मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसके चैनल में आपका स्वागत है। आपका एक पार्ट हो चुका है, दूसरे पार्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सवाल छोटा जरूर है, लेकिन मैं बेसिक से ही शुरुआत करता हुआ जा रहा हूँ। पहला छोटा सवाल, फिर बढ़ते हुए इनकी रेंज चलेगी। जैसे आयत वाले क्वेश्चन मैं कराना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले छोटा सवाल है, उसके बाद आपके जितने भी इसके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, चाहे वो चक्रोड़ वाले हो, चाहे वो समांतर चक्रोड़ वाले हो, चाहे वो भार वाले हो, चाहे वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो, चाहे फरस का हो, चाहे दीवार के हो, हर प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे। लेकिन शुरुआत आपके बेस से ही है। इस क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है। आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछ लिया। 10 गुणा 8 बराबर के आगे आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है आपका वर्ग मीटर में। आपकी ये बात प्रैक्टिकल में बताई हुई है। क्लियर है? जरा देखते चले, अगला सवाल देखिए आप। जितना सवाल जहां होगा उसी पे उतनी ही बात करूंगा। देखिए आप, ये सवाल अच्छा है बेसिक समझने के लिए। ये सवाल आपका अच्छा है कि बेसिक को समझने के लिए। आयत का परिमाप दे दिया। आयत का परिमाप क्या दे दिया? 56 सेंटीमीटर दे दिया। क्लियर है? लंबाई 15 सेंटीमीटर दे दी। लंबाई क्या दे दी? 15 सेंटीमीटर दे दी। वैसे आपको एक बात बता दूं कि परिमाप क्या होता है। देखो, आप भी देख लो, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। यानी कि जैसे या यानी कि यह कितनी लंबी है, या कितनी लंबी है, या कितनी चौड़ी है, या कितनी चौड़ी है, चारों को जोड़ के बताया जाता है। चारों को जोड़ के बताया जाता है। क्या बता दिया इसमें इन्होंने? 56। क्लियर है? अगर मैं 56 का आधा कर दूं, आपको पता होना चाहिए क्या आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगा। इस 28 में क्या है? देखो, 56 क्या है? 56 चारों भुजाओं का योग है। लेकिन 56 का हाफ कर रहा हूं, कितना आ गया आपका? 28। 28 में क्या होगा? एक लंबाई हो जाएगी आपकी, एक चौड़ाई हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल में देख भी सकते हो। प्रैक्टिकल जरूरी है देखने के लिए। जैसे आप देखो, 10 10 8 और 8 कितना हो गया? 18 18 36, टोटल 36 हो गया। अगर मैं 36 का हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? 18। इसमें एक लंबाई कट जाती है, एक चौड़ाई कट जाती है जब हाफ करा जाता है। तो इसमें एक लंबाई बचती है, एक चौड़ाई बचती है। क्लियर है? तो 56 का हाफ करा क्या? 28। इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। लंबाई आपको दे दी गई है, तो चौड़ाई क्या है? 28 में तो घटा लो आप, कितना? 15। कितना रहेगा आपका? 13। क्लियर है? आप गुणा कर ले, इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? 15 गुणा 13। 3 पंजे 15, 5 कहाँ से लगे? 3 कम 3 और 1 4, 1 पंजे 5, 1 कम 1, यानी कि 195। 5 9 1, 195 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। क्लियर है? तो परिमाप आपको समझना जरूरी था। क्लियर है? अगला सवाल देखिए आप। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में, देख लो आप, खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया 3:2। इसका मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि क्या है आपका? 3:2 है। यानी कि रियल में या कुश्ती काट के क्या कर दिए गए? छोटे। जितने गुणा या कट्टा होगा उतने गुणा यो कट्टा होगा। फिर क्या दिया कि परिमाप 100 मीटर है। परिमाप क्या दे दिया? परिमाप दे दिया आपको 100 मीटर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। अगर मैं इसका हाफ कर लूँ, कितना आ जाएगा इसका? 50। 50 में क्या है? एक लंबाई है आपकी और एक चौड़ाई है। यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपके पास 3:2 है, जबकि लंबाई चौड़ाई का योग क्या है? 50 है। यानी कि इसका योग क्या था? 50 था। लेकिन काट के क्या कर रखा? छोटा कर रखा। तो हमारा योग कितना आया? 5। उसका कितना आ रहा? 50। कितने गुणा कम हो? अब 10 गुणा हो। 10 दूनी 20, 10 तिया 30। क्लियर है यहाँ तक? पिछला बेस आपको पढ़ना जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो क्या पूछ लिया गया? उसकी लंबाई क्या है? लंबाई है आपकी 30 मीटर। क्षेत्रफल पूछेगा 3 दूनी 6, 600 मीटर। क्लियर इस बात को लेके? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। विकर्ण पूछेगा आपसे तो अंडर रूट में इसका वर्ग, अंडर रूट में इसका वर्ग, जो भी आओगे इसका आंसर आ जाएगा। आप पे लिखाना आता होगा विकर्ण। देख ले आप, छोटे छोटे सवाल है आपके। एक आयताकार होल की चौड़ाई
देख लो, एक आयताकार होल है, ये कह रहे जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की कितनी है, ये कह रहे जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की कितना है 3/4 है। ये कह रहे जितनी लंबाई है उसका 3/4 कर दो उतनी चौड़ाई है। तो ऐसा मान लो लंबाई जिसका 3/4 हो जा, तो माना लंबाई क्या है 4 है, 4 का 3/4 करो क्या होगा 3, यानी कि 3 चौड़ाई है। क्लियर है। तो ये आ गया आपका 4:3, ये अनुपात में ही होता है, आपकी माननीय संख्या है। आप इसको 8 मानोगे तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। पूछ लिया गया फरस का क्षेत्रफल कितना है, 768 वर्ग है। हमारा क्षेत्रफल देख लो आप, 4 तिये 12, आपका क्षेत्रफल है 12 क्योंकि आपकी माननीय संख्या है। इसका कितना है 768 है। तो जरा चेक कर ले आप कितने गुणा कम है। आप 768/12, 12 छिक 72 है आपका, कितना रह गया 4, 12 चौक 48, यानी कि आप 64 गुणा कम हो। क्लियर है। आप याद रखोगे अगर गुणनफल है, ये क्या संख्या गुणनफल है, 2 संख्या गुणनफल है, तो ये 2 हिस्सों में टूटेगा आपका 8 × 8। अगर ये 3 संख्या गुणनफल होता तो 3 हिस्सों में टूटता है। ये 2 संख्या गुणनफल है, 2 हिस्सों में टूट गया। 1 8 की गुणा यहाँ कर लो, 8 चौक कितना हो गया आपका 32, और 8 तिया ये क्या हो गया आपका 24। तो ये है आपकी लेंथ, लंबाई 32, चौड़ाई आपकी क्या है 24 है। तो होल की लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है आपका, देख ले आप, 6 और 2 आपका 8 है। क्लियर इस बात को लेकर जी। अगला सवाल देखिए आप, आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर पढ़ा रहा हूं। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन है, इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया आपको 120। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जबकि इसका परिमाप कितना दे दिया आपको, परिमाप दे दिया आपको कितना 46। ना लंबाई दी ना चौड़ाई दी, परिमाप का हाफ कर दो, कितना आ गया आपका 23। इस 23 में क्या है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। इस 23 में क्या होता है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। अगर एक लंबाई दे दे और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल दे रखा है 120, अगर लंबाई दे दे, लंबाई से भाग करूंगा चौड़ाई आ जाएगी, लेकिन ना लंबाई दी ना चौड़ाई दी। तो पूछ लिया गया इसका विकर्ण क्या है। विकर्ण कब आओगा, जब लंबाई भी हो जा और चौड़ाई भी हो जा, जबकि इन दोनों का योग क्या है आपका 23 है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। भाई परिमाप दे दिया 46, 46 का हाफ करा 23, 23 में क्या है एक लंबाई है एक चौड़ाई है। लंबाई दिया होता तो इसकी गुणा 120 है, 120 को लंबाई से भाग करता चौड़ाई आ जाती। अगर चौड़ाई देता चौड़ाई से भाग करता लंबाई आ जाती। क्योंकि विकर्ण काटने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक लंबाई चाहिए एक चौड़ाई चाहिए, वह हमसे नहीं निकट पा रही है। तो कैसे करोगे आप, ये इन 2 संख्याओं का गुणनफल है तो इसके टुकड़े कर ले आप, कि योग आना चाहिए 23 इन टुकड़ों का। क्लियर है। वैसे सबको पता है 12 कितना है 15 8 120 है। क्लियर है। लेकिन आप चेक कर ले कितना आ गया आपका 60, 2 से कट्टा कितना आ गया 30, 2 से कट्टा कितना 15, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5। देख लो ऐसे जोड़े बना लो इनके जिनका योग 23 आता है, 2 दूनी 4, दूनी 8। क्लियर है। मैं तो अपने हिसाब से बना रहा हूँ, 3 पंजे 15। आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, कि ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी। हाँ इनका योग इनका योग क्या आवे 23 आवे। तो देख लो जरा विकर्ण क्या होगा इसका, 15 का वर्ग 225, इन दोनों का वर्ग करेंगे आप, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग कितना आ गया आपका 64, बराबर क्या आ गया √5 4 9, 6 और 2 8, कितना आ गया 2। क्लियर है इस बात को लेके, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। क्या बच्चों बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अभी किसका वर्ग आ गया आपका, सबको पता है 17 का वर्ग है। क्लियर है भैया जी। तो इसका विकर्ण आपका आ गया 17। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक क्लियर है। छोटे छोटे सवाल है आपके, जरा देखते रहे, फिर बड़े सवाल की ओर बढ़ेंगे। शायद ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है ना जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बड़े सवाल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।